जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आखिरकार 12th के बाद क्या करें। साथियों, एक ऐसा क्वेश्चन है ये कि 12th के बाद क्या करें। अगर एक व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है तो उसका पूरा जीवन, आने वाला जितना भी जीवन है उसमें इतने संघर्ष आ जाएंगे, उसका जीवन खराब हो सकता है। इसलिए जब भी हम 12th के बाद जैसे पास होते हैं उसके बाद हमें एक चीज़ का आंसर मिलना चाहिए और हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए। साथियों, आने वाली चीज़ जो आप 12th के बाद जो आपका आने वाला समय है वो आपका भविष्य डिसाइड करेगा। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी एजुकेशन कैपेसिटी क्या है, आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी, आपके घर वाले आपके लिए क्या कर सकते हैं, और मेन चीज आप इसमें कितना समय दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर अपना करियर चूज करने के लिए। आपने 12th में 95% बना लिए, मेरी यकीन करिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने 95 98 भी बना लिए तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने 10th में कोई परसेंट बनाया, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। और ये भी गारंटी नहीं है कि अगर आप 12th में 98 बना रहे हैं, 95 बना रहे हैं तो आप आने वाले एग्जाम जैसे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर देंगे, ऐसे ही क्लियर कर देंगे। बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना और एग्जाम 12th में अच्छे नंबर लाना दोनों अलग अलग बात है। मेरी बात को, इस बात को आप ध्यान रखना। साथियों, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैं 4-5 सालों से इंदौर में ही रह रहा हूँ, इसलिए आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल है, उसमें हर टाइप के आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे। ये जो 4 चीज मैंने आपको बताई, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनल जॉब्स और वर्क एक्सपीरियंस प्राइवेट जॉब्स, ये चारों टाइप के दोस्त आपको मेरे अराउंड मिल जाएंगे। यानी मेरे फ्रेंड सर्कल में इस चारों टाइप के दोस्त आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा, क्योंकि बेसिकली कुछ क्या होता है, गांव शहर में, छोटे छोटे जो गांव दूर रहते हैं शहर से, उनके अंदर एक ही चीज होती है, भाई साहब अपन जाएंगे और 12th के बाद आपने 95 बन गए, 85 बन गए, 75 बन गए, हम करेंगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। साथियों, आपको मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देके चलता हूं। मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस एग्जाम हुई थी, वो हुई थी 2023 में। कोई व्यक्ति जब 2021 से तैयारी स्टार्ट करेगा तब जाके उसका जो एग्जाम निकलेगा, क्योंकि 1 से या 2 साल तो आपको किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए चाहिए। यानी कि व्यक्ति ने 2021 में तैयारी स्टार्ट करी, तब जाके 2023 में वो एग्जाम निकाल पाया, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जाम हुई, फिजिकल 2024 में हुआ और 2025 में आया रिजल्ट। और यकीन मानिए दोस्तों, पूरा 2025 भी निकल जाएगा तब जाके उसकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, उसके बाद होगी उसका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। यानी कि आप देखें कि व्यक्ति का 5 साल तो इसे एक वैकेंसी में चले गए। आप बन जाएंगे, क्या पता कि आपकी एग्जाम निकले या नहीं निकले। बहुत प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट जॉब्स में। अब इसके लिए हमें अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आप सीजीएल का, मैं आपको बताता हूँ सीजीएल का एग्जाम, एक सीजीएल एग्जाम होती है ऑल इंडिया में, सीजीएल, ठीक है। इसका कट ऑफ अभी इतना हाई गया है कि आप समझिए अगर आप जर्नल से हैं तो आपको 85 नंबर चाहिए, 85% मतलब, तब जाके आपका नंबर मिल रहा है। और वो क्यों जा रहा है? क्योंकि जब सीजीएल की आप तैयारी करेंगे ना तो उसमें 30 से 40% ऐसे लोग रहते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है सीजीएल में, वो डबल, अच्छी पोस्ट के लिए डबल देते हैं, तो वो लोग वापस देते हैं, वो वापस निकालते हैं। इससे कंपटीशन सीजीएल में बहुत बढ़ गया है। तो जो व्यक्ति सीजीएल की तैयारी करना है, फ्रेशर आएगा, तो आप विश्वास, मैं बोला फर्स्ट अटेम्प्ट आपका खत्म हो जाएगा पहले ही, आप सेकंड थर्ड में आप दे पाएंगे। अगर आपका अच्छा माइंड है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, तब जाके कहीं आप एक आध बार निकालेंगे, तो आपके 4 से 5 साल इसमें भी वेस्ट होने तय हैं। आज का कंपटीशन का दौर है और बहुत भयंकर दौर है क्या। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब कर सकते हैं? जब या तो आपके पास कि 5 साल भी मैं दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे, 5 साल तक बढ़िया पैसे दे देंगे और 5 साल तक मुझे कोई बाहर की टेंशन नहीं रहेगी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, तो आप फिर सीजीएल या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए, किसी भी एग्जाम की तरफ। इसमें एक चीज और रहती है, आप छोटी एग्जाम की तैयारी कम करें। क्या अगर आपको करना है गवर्नमेंट जो आपने डिसाइड कर लिया कि 5 साल में अगर बर्बाद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि अगर 5 साल भी लग गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दूंगा। ये आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन फिर भी आपकी आसानी से 5 साल मेरे हिसाब से चले जाएंगे। और बहुत ही आपने वो देखा, कुछ ने फर्स्ट अटेम्प्ट में हट दिया, भाई नहीं होता। 0.5% ऐसे व्यक्ति होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हटेंगे, वो भी बहुत ही लाखों करोड़ों में से एक होता है। और उसी को हम क्या करते हैं, उसी को इतना पॉपुलर कर देते हैं कि वो हमारे सामने आ जाता है कि उसने निकाली थी, ठीक है। तो इसे इस बात की हवाबाजी में बिल्कुल नहीं आना है। मेरे एक दोस्त है, उसका जो 12th में परसेंट थे उसके हमेशा 90+ रहे, वो एमपीपीएससी क्लियर नहीं कर पाया 4 सालों में। उसके इतने परसेंट थे, वो कॉलेज में भी टॉपर रहा, हमेशा उसकी रैंक लगी कॉलेज में भी, उसके बाद उससे पीएससी नहीं निकली,
फिर वो वहां से डाइवर्ट होके व्यापम में आया और अब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो आप परसेंट से तो अपनी तुलना कभी मत करना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बिल्कुल नहीं होता। तो आपके पास 5 साल अगर है, और मैं बताऊं बड़ी एग्जाम की तैयारी हमेशा करना किसी भी फील्ड में, आप चाहे सीजीएल की करो या फिर पीएससी एमपीपीएससी की करो, बड़ी फील्ड में करना। बड़ी एक पीएससी का अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसको भी बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, रिजल्ट अटक जाता है, व्यापम का तो कई कई घोटाला हो जाता है, बहुत सारी चीजें आती है। तो भी फिर भी आप अगर मोटा मोटा अगर आपके पास 5 साल है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। नहीं तो भाई मैं आपको बता दूं, मत करिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, फालतू में आप अपने टाइम वेस्ट करेंगे। एक सबसे एसएससी में सबसे छोटी जॉब होती है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी सबसे छोटी जॉब होती है एसएससी जीडी, उसमें 60 लाख फॉर्म डाले थे। इसमें इस हद तक कंपटीशन है कि 7 लाख फॉर्म डाल रहे। एससी एससी वालों को 5 साल का कंपटीशन मतलब एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी वालों को 3 साल की मिलती है। आप ये समझ लीजिए एक जनरल का व्यक्ति है, वो 23 साल में एवरेज हो जाता है, लेकिन उसके साथ एक 27 साल का या 28 साल का एक व्यक्ति बैठा है जो एसटी एससी से आता है, उसके साथ 26 साल का एक व्यक्ति बैठा है 26 साल का, और वो 23 साल का जनरल वाला। तो इसमें इतना कंपटीशन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एसटी एससी वालों में कंपटीशन नहीं है, भयंकर कंपटीशन है एसटी से जीडी तक, यानी सबसे छोटे लेवल में। तो भी आप मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल आपके मान के चलिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। अगली बात करूं मैं, गवर्नमेंट जॉब हो गया अपना बिजनेस। भाई साहब अगर आपके पास थोड़ी सी भी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है, आपको ना कोई सा बिजनेस सोच लीजिए। थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, लेकिन भाई इसमें पैसे बहुत हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप एक लिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, अच्छी से अच्छी सैलरी अगर आप अच्छी से अच्छी जॉब करेंगे तो भी आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर 4 लाख मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, आप हद से ज्यादा पार कर गए किसी एग्जाम, ऐसे आप आईपीएस बन गए तो आप इतना अर्न कर पाएंगे। वो भी सैलरी इतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इतना मान लेते हैं अपन। लेकिन अगर बिजनेस आपने शुरू कर दिया तो भाई आप इसमें अठा पचा कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट को टैक्स दे जा रहे हैं ना, सब बिजनेसमैन दे रहे हैं। जो वाला कोई इतना कॉम्पिटिटिव वो नहीं दे रहा है गवर्नमेंट को टैक्स। इसलिए आप एक बिजनेस देखिए और बिजनेस में पहले मेहनत करिए, उस फील्ड में मेहनत करिए, 1 साल 2 साल उसमें दीजिए, तब जाके आप उस बिजनेस को समझ पाएंगे और फिर उस फील्ड में अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपने 4 से 5 साल बिजनेस को दे दिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं उस बिजनेस में आपसे बढ़ के आगे कोई नहीं निकलेगा। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में 5 साल दे देंगे तो भी आपसे बढ़ के आपसे ज्यादा मिलेंगे, तो भी आपसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो 10 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 8 साल से तैयारी कर रहे होंगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना अपने आप में एक अंधकार ऐसा कुआं है जिसमें व्यक्ति अगर एक बार चला गया तो कभी बाहर नहीं निकलता। और अगर वो बाहर निकल भी जाता है तो फिर वो आधमरा हो जाता है, उसको सुध नहीं रहती, क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं रहती। वो ये जानता है कि ताजमहल आगरा में है, आगरा के किसने बनवाया ये सब कुछ जानेगा, वो कितने साल बनाने में लगे, कितने लोग लगे, भले उसने वो नहीं देखा हुआ, लेकिन भाई वो लाइफ में काम वो नहीं आता है। ठीक है, इससे अच्छा है कि भले आप एक बार जाके देखा हो कि हाँ भाई ताजमहल अच्छा है। तो गवर्नमेंट जॉब की जो क्वालिफिकेशन है, वो जो जीके है, वो हमारे किसी काम में नहीं आता है, फिर वो सिर्फ टीचर ही बन सकता है। आप जो है कि प्रोफेशनल जॉब, तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोफेशनल जॉब। प्रोफेशनल जॉब में जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ऐसी एजुकेशन जो आप डिग्री करके बाहर कर, जैसे बीटेक आपने कर ली, इंजीनियर बन गए आप, ऐसी जितनी भी होती है, मैं इनको सबसे सही मानता हूँ। क्या आपके 4 साल लग जाएंगे, लेकिन भाई आपका मेंटली प्रेशर, आप मेंटली ठीक रह पाएंगे क्या, और आपको वो सब कुछ अच्छा लगेगा आपकी लाइफ में। आपने कॉलेज लाइफ एंजॉय कर ली, सब कुछ आपको इस चीज में मिल जाएगा। आप डॉक्टर बन जाइए, है ना, आप वकील बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, जो भी प्रोफेशनल जॉब है इंडिया में, कोई कमी नहीं है प्रोफेशनल जॉब की इंडिया में, और पैसे भी अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। अगर आप थोड़े बहुत भी फाइनेंशियल अच्छे हैं और आप थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं तो भाई इसमें करिए। मेरे मानने हैं अगर बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो आप प्रोफेशनल जॉब की तैयारी करिए, डॉक्टर वकील बनिए और इंजीनियर बनिए। भाई ये फालतू की बात है कि भारत में झोला छाप, डॉक्टर का बोला कि झोला छाप डॉक्टर, इंजीनियर का बोला कि ऑटो ड्राइवर बनेंगे इंजीनियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने उसमें स्किल 4 साल मेहनत की है तो आपको लाखों का पैकेज आसानी से मिल जाता है। आप 1-2 साल काम करेंगे उसमें तो आपको आसानी से 50,000 प्लस मिल जाता है। अगली बात करी जाए वर्क एक्सपीरियंस इन प्राइवेट जॉब्स। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई ना तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती, ना मेरे पास बिजनेस के पैसे हैं, ना ही मैं अपने 4 साल बर्बाद करना चाहता हूँ ताकि मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स करूँ। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, अब आपको ऐसा करना है भाई साहब आप प्राइवेट जॉब में लग जाइए। जिसका भी एक्सपीरियंस आपको लेना है सिर्फ 2 साल उस जॉब में, प्राइवेट जॉब में लग जाइए। जैसे आप किसी उसमें बैंक में
काम कर रहे हैं। नॉर्मल सारे बहुत सारी प्राइवेट बैंक होती है जो आपको आसानी से ले लेगी। आपका 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसी क्वालिफिकेशन पे आपको मिल जाएगी जॉब। या फिर वैसे बहुत सारी होटल्स हो गई जिसमें आप होटल में क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपीरियंस। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आप फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, आप समय ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते, तो भाई साहब प्राइवेट जॉब चुनिए। काम रहेगा, कुछ साल संघर्ष रहेगा, लेकिन इसमें भी बहुत आगे जाके 5 से 7 साल बाद आपकी यही सैलरी 50,000 प्लस हो जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लोग हमेशा ऐसी तैसी कराते हैं, लोग इतने खत्म होते हैं कि उन अच्छे बच्चों का करियर खराब कर देते हैं। इसलिए आप लोगों पे बिल्कुल विश्वास मत करिए। लोग क्या कहेंगे हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लोग कुछ नहीं है आपके, जब बुरे समय में कोई भी लोग आपसे आके नहीं बोलेगा कि भाई ये ले आप कुछ कर लो, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। नहीं, आपको बुरे समय में आपका परिवार, आपके माता पिता या फिर आपके 1-2-4 दोस्त ही खड़े दिखाई देंगे, बाकी कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोगों को फेंको खाई में। क्या इन 4 चीजों में से कोई भी एक चूज कर लेना, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी क्वालिटी है, जैसा आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। किसी का भी करियर खराब नहीं होना चाहिए। एक गलत डिसीजन उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। पहली बार चैनल पे आए हो तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आप आते रहेंगे। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।